स्वागत है आपका न्यूज़18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। और JKLH प्राइम टाइम में आज खास तौर से हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि जो एक कानून बनने की बात है, जिस एक प्रावधान की बात है जम्मू कश्मीर में कि जो भूमिहीन हैं उन्हें जमीन दिया जाएगा और ताकि वो अपना उस पर घर बना सके, जो कि ऐसी केंद्र की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसको लेकर जो सियासत गर्मा गई है उससे अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सियासत इस पर क्यों हो रही है। अगर ये एक ऐसा कानून है कि जो भूमिहीन हैं, जो लैंडलेस हैं, उन्हें अगर लैंड दिया जाएगा, उन्हें 5 बंगला जमीन दी जाएगी ताकि वो केंद्र की योजना का फायदा उठाते हुए अपना घर बना सके, उनके सरों पर भी एक आशियाना हो, उनका अपने एक आशियाना, उनके सरों पर एक छत हो, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर दिक्कत नहीं हो सकती है तो फिर जो पार्टियां हैं, चाहे वो PDP हो या JKNC हो या और भी कई पार्टियां, वो तमाम पार्टियां अगर इस पर सवाल उठा रही हैं तो उस सवाल उठाने के पीछे का कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो गरीबों को भूमि देने का मामला है, ये सिर्फ भूमि ही नहीं बल्कि ये सियासी रणभूमि में तब्दील हो गया है। क्यों ऐसा लग रहा है कि यह सियासी रणभूमि में तब्दील हो गया है? क्यों सियासी वार और पलटवार का सिलसिला जारी है? इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है? सियासत अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन सबसे बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो एक आरोप है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि डेमोग्राफी को चेंज करने की, बदलने की, उसे प्रभावित करने की, मुतासिर करने की कोशिश हो रही है, इसका भी जवाब दिया है खुद LG मनोज सिन्हा ने। तो आज इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। तो इस खास विषय पर जो भूमि से जुड़ा है, जो गरीबों को जमीन देने, उन्हें अपने आशियाने के हक दिलाने, उनके सरों पर छत बनने देने की जो कोशिश है, उस पे जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल क्यों हैं, एतराजात क्या हैं, इस पर जो क्वेश्चंस है वो क्यों हैं? क्या इसमें किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी या जो जनसांख्यिकी होती है, क्या वो कहीं से प्रभावित होती नजर आती है? ऐसे सवाल उठ ही क्यों रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे। अजय भारती जी हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, एक्स एबल से भी हैं। रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो MP है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मोहम्मद अबीन डार हमारे साथ होंगे, एडिशनल स्पोक्स पर्सन है PDP के। और साथ ही सुहेल काजमी होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो भूमि का मुद्दा अब सियासी रणभूमि में बदलता नजर आ रहा है, मैं चाहूंगा कि आप हमें यह बताएं कि सरकार की यह पॉलिसी है क्या? साहब नमस्कार, आदाब। और आपने को-पैनलिस्ट्स को भी और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। देखिए, पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वो क्लियर कर दिया कि यहाँ पर गरीबों की एक ऐसी संख्या है जिनके पास या तो लैंड का टाइटल क्लियर नहीं है या लैंड ही नहीं है, भूमि ही नहीं है, या उसका टाइटल क्लियर नहीं है। इसलिए जो ये प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना है उसके बेनिफिट वो नहीं ले पा रहे। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने फैसला किया कि हम इन ऐसे लैंडलेस लोगों को 5-5 मरले जमीन दे दें। लेकिन हमारे यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने सिर्फ इमोशनल इश्यूज करके, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो ग्राउंड में जाना नहीं चाहते, इसलिए वो इमोशनल इश्यूज को इस तरह से रेज करते हैं ताकि लोग बहक जाए। वास्तविकता यह कि जो नंबर्स 2 लाख भी है वो भी सिर्फ सैंक्शन हुए हैं हाउस। उन्होंने यानी वो 2 लाख लैंडलेस है ऐसा भी सरकार ने कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि लैंडलेस को लैंडलेस देंगे। नंबर क्या था? नंबर जो केंद्र सरकार ने, गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया कि इस तरह के आप PM आवास 2 लाख तक बना सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो डेमोग्राफी वाला इशू जो आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी कहा, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं 1980 के दशक में यहां पर एक छोटी सी बुकलेट छापी गई 1981 के सेंसस के बाद, और उसका नाम ही लिखा गया कि यहां की अक्सरियत को अकलियत में बदलने की साजिश। वो क्या रहा था? एग्जाम्पल क्या दिया गया कि जो डाउनटाउन एरिया से कुछ पंडित परिवार
बडगाम के जो बागात है, जो श्रीनगर सिटी का आज का हिस्सा है, यानी वहां पर 70 फैमिली से 140 फैमिलीज हो गई। उन्होंने कहा देखिए डबल हो गया हिंदू पॉपुलेशन। हुआ क्या था, 70 फैमिली से 100, और वो भी कहां से आए थे, आली कदल से, हब कदल से, टाउन एरिया से, थोड़ा सा बड़े जमीन प्लॉट लेने के लिए जी। तो ये जो ये डेमोग्राफी वाला है, ये कोई नया शगुफा नहीं है, ये पुराना है, क्योंकि इन्होंने अपने पाप छुपाने हैं। यहां पर आपने रोशनी एक्ट हो या उसके बगैर भी बहुत सी ऐसी जमीनों के केसेस आए हैं जिसमें पॉलिटिशियंस ने ग्रैब किया है जी। उसके एग्जाम्पल्स हैं, हाँ, एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसलिए वो उसको छुपाने के लिए इस पॉलिसी का, गरीबों के हित में आने वाली पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने मैंने आपको फर्स्ट से बात ले लिया। हमारे साथ जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन डार, जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर पीडीपी के। अमीन डार साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये सीधा आरोप, एक तो पहले महबूबा मुफ्ती ने ये सवाल खड़े किए कि दरअसल इसके पीछे मंशा क्या है, और ये डेमोग्राफिक चेंज करने जैसी सूरत हाल नजर आ रही है, ये 10 लाख लोगों को, बाहरी लोगों को बसाने की मंशा नजर आ रही है, ये सब बातें कही हैं। लेकिन जो अभी अजय भारती जी ने कहा कि दरअसल ये एक शिगुफा है विपक्ष की तरफ से, चूंकि इन्हें अपने पाप ढोने हैं, यानी पाप को धो देना है, जो आपने बुरे काम, गलत काम किए हैं पहले। जवाब दीजिए इसका। देखिए, मैं भारती जी को एक बात बताना चाहता हूँ, पाप कौन कर रहा है आजकल हिंदुस्तान की जमहूरियत में, वो ढका छुपा नहीं है, दुनिया के सामने है। अभी एक पाप वहां महाराष्ट्र में करके आए, जो भी इनके सामने खड़ा हो जाता है उसको अंदर करके कैसे करते हैं, कैसे जमहूरियत का नाश, मतलब वो मजाक उड़ाते हैं। इनको पहले अखलाकी हक ही नहीं है बोलने का कि गलत किया है। अगर किसी ने गलत किया है उसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले जम्मू में इनके बीजेपी लीडर्स के पास जो जमीन है वो खुद वॉलंटरली वो सरेंडर कर लें, फिर उनको मॉरल हक बनता है कि यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज ने पाप किए हैं। वो तो करते नहीं है। आपको भी खुद पता है कितने बड़े लीडर उनके इन्वॉल्व है। वहां पे बठिंडी की पहाड़ी पे एक उनका जो बड़ा MP है, जो कोई भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कितनी जमीन ले ली है वहां, सरकारी जमीन। वो छोड़ दो पहले, बाद में भाषण देना शुरू करो। ये भाषण देना आसान है। हकीकत यही है कि 19,047 लोग यहाँ पे हैं, जो ऑफिशियल डाटा है, जो पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में आया है। हसनैन साहब, मसूदी साहब हैं, उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, हमारे काफी एहतराम है, उनको ज्यादा पता होगा, उनको पता पार्लियामेंट में है। 19,047 अगर लैंडलेस लोगों को देना है जमीन, तो वो 19,047 लोगों को देना था। अब 2 लाख लोग जो हैं, 1,81,000 कहां से आए? सीधी सीधी बात है, एक पागल आदमी को भी समझ आएगा, कम दिमाग आदमी को भी समझ आएगा। इनको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोग भेड़ बकरी हैं, उनको समझ नहीं आता है ये बात। ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, जुमले पे जुमले वो बताएंगे। 1,80,000 सच बोला महबूबा मुफ्ती जी ने, हमारी लीडर ने। इंटू 5 अगर कर दें वो 9 लाख लोग बनते हैं। 9 लाख लोग उनको कहां से लाने हैं? इनकी साख जम्मू में खत्म हुई है। एक तो वोटर बनाने हैं, दूसरा ये सही सीधी सीधी बात है, यहाँ के लोगों को मिलनी नहीं है, 19,000 लोगों को मिलना है। जो 10 लाख लोग आने हैं तो बाहर से ही आने हैं, मजदूर के नाम पे, उस पे नाम पे, जो रिटायर्ड फौजी के नाम पे। ये सीधा सीधा डेमोग्राफिक चेंज की तरफ एक बड़ा कदम है। इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। ये क्या बकवास बोले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं हमारे पास 2 और खास मेहमान मौजूद है, और मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बातचीत में, अपने डिस्कोर्स में कृपया कर बराए मेहरबानी किसी भी ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल ना करें जिससे ये पता चले कि आपकी या हमारी या दर्शकों जो है उनको लगे, ये बुरा ना लगे किसी भी शब्द का, जो हमारे लिए सब लोग सम्मानित है। ठीक है, शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे ढंग से कीजिएगा। आपको जितने फैक्ट सामने रखे रखिए, आपको पूरी आजादी होगी। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी साहब जुड़ चुके हैं। जैसे मैं पहले आपको बताया नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है। मसूद साहब, ये गरीबों को भूमि, ये सियासी रणभूमि में क्यों तब्दील होती जा रही है और होता जा रहा है? और सवाल ये है कि ये जो एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो पहले जमीन कब्जा करने वाले लोग थे, जो सत्ता में थे, उन्हें तकलीफ हो रही है। उन्हें समझना चाहिए कि ये अब हालात 2019 5 अगस्त के पहले वाले नहीं है। ये सीधा सीधा मतलब देखा जाए तो जवाब है, और मतलब आरोप है, प्रत्यारोप है, एक वार है, सियासी पलटवार है। कैसे, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले अगर आपको डिस्कशन हमें करनी है तो एक जेन्युइन डिस्कशन होनी चाहिए। कोई आरोप वगैरह या ऐसी जबान जैसे कि आपने कहा कि इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि हमें कौन सिखाएगा कि लैंड टू टिलर की बात। हम सारे बरसगीर में पहली रियासत है जिसे लैंड टू टिलर किया, और 4.5 लाख एकड़ जमीन, 34,000 लाख कनाल जमीन टिलर को ट्रांसफर की।
लैंड टू टिलर में, और बगैर किसी कंपनसेशन के, और इसकी सारी दुनिया में कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बाहर कहीं कोई मिसाल मिलती नहीं सब बरसगीर में मिलती है। हमारी स्टेट है जिसने दूसरा लैंड रिफॉर्म किया 1973 में, और यहां पर जागीरदारा निजाम सारा बिल्कुल खत्म किया, और जमीन पर हुकूक हमने तस्लीम किए जो टिलर के है, जो जमीन काश करने वाला है। जम्मू प्रोविंस में 70% लोगों को जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं, उनको ये जमीन ट्रांसफर हुई बिला मुआवजे के। जी, सारे हिंदुस्तान में अगर कहीं पर एग्रेरियन रिफॉर्म हुआ, जमीन ट्रांसफर हुई, तो वो मुआवजे के बाद हुई। लेकिन ये हमारी एक ही मिसाल है सारे बड़े सगीर में, जो जम्मू कश्मीर में बाबा कौम जो जनाब शेर कश्मीर थे, उनकी सरबराही में हमने 34 लाख कनाल जमीन ट्रांसफर की। और अब मुझे कहिएगा इस वक्त कंसर्न क्या, और हम बात यह है कि जो इस वक्त अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं, इसका एक बैकग्राउंड है, इसका एक पस मंजर है। अब देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद ही आप देखते हैं जिस रहे तसलसल के साथ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, जिन इकदाम के एक तकवीत मिलती है उस अंदेशे को, कहीं इसका मंशा कुछ और तो नहीं है। और इसको गरीब को नाम, फकत उनका नाम इस्तेमाल करके, लैंडलेस का इस्तेमाल नाम करके, हाउसलेस का नाम इस्तेमाल करके, दरअसल कुछ और मंशा है। क्या है अब अगर सरकार के लिए ये पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि पहले ये मामला जो है, ऐसी पॉलिसी ये छोड़ना चाहिए था एक चुनी हुई सरकार पर। अभी आप इंतखाब करने जा रहे हैं, आप करें, अभी G20 आपने किया, आप कहते हैं सब नॉर्मल है, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वैक्यूम है, यहां पर वो फिलअप करना है। आप इंतजार कीजिए एक चुनी हुई सरकार का, जिस तरह हमने 1952 का, 1976 का, उसके बाद जो भी हमारे यहां पर प्रो पोर जो स्कीम्स हुई, इसी तरह और जो भी चुनी जाती सरकार वो अपना फैसला। साहब मेरा सवाल यहां पर ये है, एक सवाल मेरा ये है कि मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल मेरा ये है कि अगर ये काम अच्छा है तो चुनाव के पहले भी अच्छा है, चुनाव के बाद भी अच्छा है। अगर ये काम बुरा है तो चुनाव के पहले भी बुरा है, चुनाव के बाद भी बुरा है। नहीं जनाब, मैं गुजारिश करूंगा, देखिए एक लोकशाही है। आप कह रहे हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने सही तौर पर निशानदेही की, हमारे पास जो भी स्टेटस है उसके मुताबिक कोई 20,000 से कम, कुछ कम हमारे पास जो हाउसलेस हैं सारी जम्मू कश्मीर में। तो एकदम आप कह रहे हैं कि नहीं 2 लाख के करीब हम ये यूनिट्स देंगे। देखिए आप मुश्तहर कीजिए ना, आप जो अंदेशे दूर कीजिए। अगर आपने ये आपने अच्छा पॉइंट है कि अंदेशे को, जो भी अंदेशे हैं तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए, और एक क्लियर कट जो है पॉइंट हो, कुछ बिंदु हो उसके कि किन आधार पर और किन लोगों को। जी हसन साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं, थोड़ा सा अगर पूरी बात कर लीजिए अपनी, अगर कुछ बात रहेगी तो जी बोलें। जी हसन साहब। जी देखिए बात यह है कि जो तसल्लुल के साथ यहाँ इकदाम किए जा रहे हैं, देखिए हमारे लैंड लॉज सारे कलदम करार दिए गए। अगरचे हमारी जो लीगल रिजीम थी, लैंड लॉज की रिजीम सबसे बेस्ट थी सारी कंट्री में। कॉमन लैंड एक्ट है, डेवलपमेंट एक्ट है, जो भी बाकी स्कोर्स ऑफ लॉज जो थे, जिससे तहफुज मिलता था यहाँ के माहौलियात को, यहाँ की जमीन को, यहाँ के हुकूक को, वो तो पहले ही खत्म किए गए। क्योंकि तसलसल के साथ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिन इकदाम से ये अंदेशा और गहरा होता जा रहा है, और उसको तकवीत मिलती जा रही है कि शायद मंशा कुछ और है, मंशा डेमोग्राफिक चेंज का है। जिस तरह डिलिमिटेशन का तसलसल लीजिए कैसे की गई, फिर उसके बाद जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो महाराजा का था उसको कैसे तहलील किया गया, कैसे उसको कलदम किया गया। आपने भी ये बात कही थी कि शायद मंशा डेमोग्राफी चेंज करने का है, आप ये कह रहे हो, पीडीपी भी यही बात कह रही है। अजय भारती जी कहना है कि ऐसी कोई मंशा नहीं है। दरअसल उनका ये कहना है कि उन्हें बात बता ही दिया कि इन्हें जो है लगता है कि हमारे जो है पाप को कैसे हम उसे छिपाएं। बहरहाल मैं आपके पास रिएक्शन के लिए आऊंगा। हमारे साथ सुहेल काज़मी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सुहेल साहब, मेरा सवाल आपसे है कि ये तू में और ये बड़ा गंभीर ऐसा मामला होता जा रहा है कि विपक्ष के किसी बड़े नेता की तरफ से कोई बयान आता है, और फिर जो पावर में जो लोग अभी हैं बड़े, उनके तरफ बयान आता है, तो क्या ये आप देख रहे हैं कि ये मतलब ये इज इट गुड फॉर द स्टेट, इस तरह के सियासी वार और पलटवार, और इसके पीछे है क्या वजह? क्या ये लैंडलेस को लैंड देना ये काम ही बुरा है, ये प्रोविजन ही गलत है? अगर प्रोविजन सही है तो फिर एतराज किस बात को लेकर है? देखिए, एतराज करना जमहूरियत में हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, और जम्मू कश्मीर में भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उसका पूरा हक है वो अपनी बात रखे, क्योंकि बहुत देर से इलेक्शंस यहां नहीं हुई हैं, और जब तक इलेक्शंस ना हो, कोई पार्टी ना असेंबली में आए और
चुनी चुनाई सरकार ना हो, एक्विजिशन और री एक्विजिशन तो होती रहेंगी, लेकिन ये है कि जैसे आप भी कह रहे हैं और पूरे भारत में लैंडलेस लोगों को जमीन देने की बात हो रही है या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की बात हो रही है, और जम्मू कश्मीर उसमें क्यों महरूम रहे। जम्मू कश्मीर अगर वो इनिशिएटिव लिया है एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन से तो वी शुड वेलकम इट अप। और मैं आपको ये भी बताता हूं, सियासी लोग क्या कहते हैं, मुझे उस पर चर्चा नहीं करनी है, वो 19,000 लोग हैं या 2 लाख लोग हैं, मैं उस पर भी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि जम्मू कश्मीर सिर्फ डल गेट नहीं है। मैं कश्मीर के हर कॉर्नर में घूमा हूं, हर रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट कॉर्नर में जम्मू कश्मीर के घूमा हूं, जाता हूं। कश्मीर सिर्फ डल गेट, राजबाग और ये इलाके नहीं हैं जहां सिर्फ कश्मीर प्रॉस्पेरिटी पे दिखता है। आप कश्मीर के इंटीरियर गांव में चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट्स के इंटीरियर में चले जाएं, तहसील्स के इंटीरियर में चले जाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेस देख लीजिए कि अभी भी 1200-1500 गांव ऐसे हैं जहां सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं है, गुर्बत का लेवल है, जो जराए हैं आमदनी के वो बड़े महदूद हैं, और वो भी वैसे ही हैं जैसे बाकी स्टेटों में है। क्योंकि जब हम बात करते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये यहां पर होगा कि क्या आप जिनकी मिसाल दे रहे हैं वो क्या वो ज्यादातर लोग उनमें से या उनमें से सभी के सभी क्या लैंडलेस हैं? क्या उनकी अपनी जमीनें नहीं हैं? नहीं, लैंडलेस सभी, अल्लाह का शुक्र है कि हमें कुदरती वसाइल से नवाजा गया है जम्मू कश्मीर में, तो लैंडलेस नहीं है, अपना घर तो है। लेकिन ये कहना कि 19,000 या 20,000 या 1 लाख लोग के पास घर नहीं है तो उनको घर नहीं बनना चाहिए, डेमोग्राफिकल चेंज हो जाएगी। देखिए, डेमोग्राफिकल चेंज 60s में भी हुई है, 70s में भी हुई है, 80s में भी हुई है। जहां जिस तरह के लोग यहां बसने थे वो बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम पे जस्टिस हसनैन मसूदी साहब इसको बिल्कुल मानेंगे कि उस वक्त स्टेट सब्जेक्ट कमीशन बना था। लैंड टू टिलर शेख साहब ने जब इंट्रोड्यूस किया, बिल्कुल उसका सुनहरी अक्षरों पर जिक्र होता है जब भी पॉलिटिकल डिबेट होती है। वो एक लैंडमार्क काम था जो शेख साहब के इरा में हुआ, तो उसको कोई डिनाई नहीं करता है। लेकिन ये कहना कि इस इरा में ये जो हो रहा है ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या डेमोग्राफिकल चीज है, ऐसा मैं समझता हूं ऐसी कोई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर लेकिन सोहेल साहब, मैं एक सवाल आपसे फिर भी ये करूंगा, चूंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत हमसे जुड़े हैं, मेरा सवाल फिर भी होगा कि गरीबों को जमीन दी जाए, इस पर एतराज जहां तक मैं समझ पा रहा हूं किसी को नहीं है। एतराज इस पर है या सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आप जिनको जमीनें देंगे वो कौन लोग होंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले यहां के वासी होंगे, जिनका जो यहां के डोमिसाइल है, जो यहां के मकामी है लंबे अरसे से, या जो बाहर से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले जो लोग आए हैं, या फिर लाए जाएंगे और उनको जमीन दी जाएगी? सवाल इसको लेकर मैं इस पर जानना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल उठा रहे हैं विपक्षी जी। देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या सवाल उठाती हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि जो यहाँ का टेरेन है, यहाँ का जो इलाके हैं या यहाँ का जो रहन सहन है, मैं समझता हूँ जम्मू के लोग कश्मीर में सेटल नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, तो कश्मीर के लोग जम्मू में सेटल नहीं होते हैं ड्यू टू वेदर कंडीशंस। तो ये कहना बेबुनियादी बात है कि जनाब बाहर के लोग आके कश्मीर में -5 में सेटल हो जाएंगे और इतनी महंगी जमीनें ले लेंगे। अमीन डार, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, किस बात का खदशा है? गरीबों को जमीन दिया जाना यह गलत है, या अगर आपको सवाल उठा रहे आपकी पार्टी के नेता, तो किस बात उठा रही है? ठीक है, गरीबों को में जमीन देने का जहां तक सवाल है उसमें कोई बुराई नहीं है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन वो गरीब जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, ये जमीन जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों की। तो फिर आप अगर कहेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, तो फिर उस पर आप ये भी टाइम लगाइएगा कि जो 6 महीने से रहने वाले हैं, या जो 6 साल से या 60 साल से रहने वाले हैं, कब से रहने वाले हैं? आप किसी को इंटरप्ट करते नहीं है, सिर्फ मुझे इंटरप्ट नहीं, मैंने सवाल पूछा कि कब से रहने वाले का आप उसमें आपने तय किया है? जो परमानेंट यहाँ के रहने वाले हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको मिलना चाहिए। सीधी बात है, अगर यही पार्लियामेंट में बोलते हैं 19,000 लोगों के पास जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स, उनके पास जमीन नहीं है, ये पार्लियामेंट में उस डेटा के बारे में ये क्लैरिफिकेशन आया कि वो अर्बन के लिए था, ना कि रूरल के लिए और तमाम इलाकों के लिए। 19,047 ये उसमें आया, रूरल के लिए तमाम इलाकों के लिए है। अब 2 लाख लोग कहां से आए, यही मसला। यहां पे जब आर्टिकल 370 टूटा तब भी हमें बताया गया आर्टिकल 370 नहीं टूटेगा। जब और भी लेजिस्लेशन की गई तब भी हमें बताया गया ऐसा कुछ नहीं होगा। इनकी किसी बात पे भरोसा नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ और है, क्योंकि उनका एक हिडन एजेंडा होता है हमेशा। आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, मैं भी जानता हूं। नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं वही जानता हूं जो मैं सुन रहा हूं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग आई है, जो बातें हो रही है, मैं वही जान रहा हूं।
दिल पे हाथ रख के इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, अभी सब समझते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। आप जो सवाल उठा रहे हैं, अजय भारती जी इसका जवाब दे दीजिए। ये जो कह रहे हैं कि 19-20 हजार, तो फिर 2 लाख कौन लोग हो गए? और एक बड़ी लीडर तो कह रहे हैं कि 10 लाख तक लोग बसाए जा रहे हैं। मुझे ये कौन लोग? मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। सुहेल कादरी साहब, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ जी। अजय भारती, सवाल को पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात ये जमीन यहाँ के लोगों की है, यहाँ सरकार बनाएंगे, यहाँ जिस तरह आज भाजपा सरकार दिल्ली में हर चीज करती है, क्योंकि इलेक्टेड है, उनके पास मैंडेट है, करना भी चाहिए, अच्छा या बुरा। ऐसे ही यहाँ के लोगों को सरकार बनाने दीजिए। यहाँ की जितनी भी पार्टी पहले या आज पावर में थी, उनका हक बनता है, उनको मैंडेट। सुहेल कादरी साहब जवाब ले लीजिए। जब जिस तरह बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इख्तियार है मैंडेट की वजह से लोगों ने बिठाया, प्रीवियस सरकार। हसन साहब आपके पास आऊंगा, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। सुहेल कादरी साहब जवाब ले लीजिए। सुहेल कादरी साहब, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जी। नहीं, ये 4 देखिए, बात ये है कि देखिए असल बात ये है, देखिए मेरा पीडीपी के भाई जो बोल रहे हैं, एक मिनट अमित डार साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा। जो सवाल उठाया है पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने, उसका जवाब अजय भारती जी दे रहे हैं। अजय भारती जी बोलिए। देखिए, 3 चीजों में जल्दी में बोलना चाहता हूं, क्विक रिस्पॉन्स। नंबर 1, यहाँ की रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जो PMAJY के वेटिंग लिस्ट है वो 1,86,000 लोगों की है। अब इनको जो भी पार्टियां हैं वो उनको जाकर उसमें से नुकुस निकालना चाहिए कि ये लोग यहाँ के नहीं है। उसमें से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के 10,000 है, अनंतनाग, बांडीपुर और बारामूला के लगभग 26,000 नहीं है। बीच में बोलता नहीं हूं मैं, आपके बीच में बोलता नहीं, आपको तो मारे गनीमत चलने चाहिए ना। नहीं है वो आप नहीं है, नहीं है, गलत आप बोल रहे हैं। आप देख, बीच में बोलने से आप कोई सच्चे नहीं होते, आप इसमें से डिस्ट्रक्शनिस्ट बनते हैं। अमीन डार जी जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। आपकी लैंग्वेज खराब है, जवाब सुन लीजिए। अमीन डार जी जवाब सुन लीजिए। दूसरा, ये जो डेमोग्राफिक का मैंने बताया, 80 के दशक में कौन था यहाँ पर? 70 परिवार से 140 हिंदू परिवार हो गए बागात में, वो भी डेमोग्राफिक चेंज बताई गई, बाकायदा बुकलेट निकाली गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेस में छपी वो किताब, बाद में उसको विड्रॉ किया गया। बात यह है कि मैं आपको 89 में यहाँ के हालात है, उस दिन वहां की सरकार जो फरवरी में अपने घरों की लीज को 40 साल के लिए बढ़ा देती है। आप डिग्री कॉलेज बारामूला में देखिए, एक केस है जिसमें से एक प्राइवेट पर्सन जो MLA रह चुका है, वो जमीन का 1968 में एक्वायर की गई, अभी तक उस पर झगड़ा चला रहे हैं। ऐसे पाप यहां पर किए गए हैं। आपने देखा रोशनी एक्ट में आनंद फानंद में कोर्ट में अप्रोच करा गया कि हमारा नाम गलत में लिस्ट है, और उसमें ये जानकारियां दी गई। सच बात यह है कि यहाँ पर होमलेस की एक बहुत बड़ी संख्या है, और ये जो संख्या जिस पर नंबर्स पर डिपार्टमेंट ने रिएक्ट किया है, उन्होंने विद फिगर्स उसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये इसको इग्नोर करते हैं। ये बताएंगे जी यहाँ अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पर आपकी बात सुन लिया, लैंग्वेज है। आपकी बात सुन लिया जी। हसन मसूदी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, 2 तरह की बातें हैं। जो अभी सुहेल कादरी साहब बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कश्मीर या जम्मू कश्मीर का मतलब सिर्फ जो है शहरी इलाके ही हैं। आप देही इलाकों में जाएंगे, मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर जानते होंगे वहाँ की जो मौजूदा डेमोग्राफी है, वहाँ की जो मौजूदा जो हालात हैं। क्या ये जो डेटा दे रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा तो वेटिंग है PM आवास योजना के लिए, वेबसाइट पर है? वेबसाइट जी। हसन मसूदी साहब, आपका रिएक्शन। देखिए, ये 2 अलग अलग मामले हैं। हाँ जी, देखिए 2 अलग अलग मामले। एक ये है कि जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और वो PM आवास योजना के तहत वो भी जो भी मुआवजा मिलती है, जो भी मदद मिलती है, वो हासिल करना चाहते हैं। दूसरी है जो विदाउट रेजिडेंशियल साइट्स हैं, जिनके पास कोई जमीन ही नहीं है मकान बनाने के लिए। जो डार साहब सही कह रहे थे, देखिए ऐसे कुंबों की तादाद जिनके पास खुद की कोई जमीन ही नहीं है। दूसरा एक और स्टैटिस्टिक है, वो उस बारे में है कि जिनके पास मकान है, जमीन है, लेकिन मकान बनाने के लिए उनके पास उनको मामला चाहिए, उनको कोई इमदाद चाहिए। ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है। दूसरी बात यह है, अगर ये कह रहे हैं कि नहीं जी 2 लाख है, 2 लाख है जिनके पास रेजिडेंशियल अपनी कोई जमीन नहीं है जिस पर वो अपना मकान बनाते, अपना जो भी उनकी रहायश है, रहायश का है, वो बनाते, तो वो क्यों नहीं तफसीलात क्यों नहीं शाया करते हैं कि कहें कि ये तफसीलात हैं, ये लोग हैं, ये अफराद हैं। अभी बात की जा रही थी कि साउथ कश्मीर अनंतनाग में 10,000 के करीब ऐसे लोग हैं जी। आप पहले ये कहिएगा कि क्या वो है ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन है
लेकिन मकान बनाने के लिए उनको चाहिए इस जो भी आवास योजना के तहत मिलती है, ये अलग एक स्टेट्स है जी। अगर आप कहेंगे 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि नहीं जिनके पास जमीनें नहीं है हम उनको प्लॉट दे रहे हैं, तो क्या चीज है, क्या वो आपको कौन चीज रोकती है कि आप उनकी तफसीलात कहिए ये सारे अंदेशे हैं वो दूर करने के लिए, डिस्पेल करने के लिए, और लोगों में जो ये एक अंदेशा बढ़ रहा है कि नहीं ये 2 लाख घर अगर हैं तो उसका मतलब है 10 लाख लोग हैं, तो ये अंदेशा दूर कीजिए। पहली बात मैंने जो आपसे गुजारिश की, एक पॉलिसी डिसीजन है, वो ज्यादा बेहतर रहता अगर ये पॉलिसी डिसीजन ये आप छोड़ते एक चुनी हुई सरकार पर। एक और बात भी आप सुन लीजिए जनाब, देखिए जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है जिसमें कोई स्टारवेशन डेथ नहीं है, जिसमें कोई फार्मर सुसाइड नहीं है, और जिसमें बेशतर काजमी साहब भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, रेजिडेंशियल साइट्स जो भी हैं वो तकरीबन हर एक पॉपुलेशन में हर एक के पास है। रूरल एरिया में जिन्होंने जिक्र किया वो गुर्बत का जिक्र किया, ऐसे लोगों का जिनके पास रेजिडेंशियल साइट है, प्लॉट है, लेकिन उनके पास मकान बनाने की ताकत नहीं है, उसको इसके साथ मिक्सअप ना कीजिएगा। जो आप कह रहे हैं कि हम प्लॉट्स दे रहे हैं 2 लाख फैमिलीज को, ठीक है ना जी, ये अलग है उससे आवास योजना से अलग। तो मुझे लगता है तो कि आपके पास क्या वजह है कि आप नहीं डिस्पेल कर सकते। अजय भारती जी ने भी वो डेटा दिया है कि वेबसाइट आप कहिएगा, आप मुश्तहर कीजिएगा, हर जिले में मुश्तहर कीजिएगा ये रेजिडेंशियल। तो कुछ क्लैरिटी जो यहाँ पे डिस्कशन में बात सामने आ रही है कि कुछ क्लैरिटी, कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि जो एतराजात हैं, क्योंकि खुले तौर पर किसी ने भी ये तो नहीं कहा कि आप भूमिहीनों को भूमि मत दीजिए। आप देखिए जी, मैं हसन साहब आपकी बात समझ गया, वक्त की कमी है जी। नहीं आप हाँ बोले। आप 2 फैमिलीज की बात बार बार बता रहे हैं। अरे भाई जो यहाँ रिफॉर्म हुआ है, जो यहाँ पर जमीन हुई है गरीबों को तकसीम कीजिए, उसकी कोई मिसाल नहीं मिल रही सारे परिसर। ठीक है, वो बात हो चुकी। अब मेरे पास समय नहीं बचा है, मेरा सिर्फ ये है कि इस डिस्कशन में ये बात सामने आ रही है कि जमीन मिले इससे किसी को इनकार नहीं है, एतराजात या कुछ खदशात हैं, क्या ये जरूरी नहीं है कि उन खदशात को दूर किया जा सके? अगर ऐसा होगा तो शायद नतीजे बेहतर होंगे या अलग होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपनी बात करने के लिए। मुझे दें इजाजत।